तो गाइस, कैसे हो सभी? मैं भी एकदम ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद आज हम सुनेंगे मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड 85। लास्ट एपिसोड में नहीं रिकैप करूँगी। ये लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं, अपना फ्रेंडशिप डे मना रहे होते हैं, लेकिन एक तरफ सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे का मजाक, एक दूसरे की खिंचाई, ये सब चल रहा था। लेकिन एक तरफ कुछ और ही चल रहा था। मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा था। जैसे कि जो समीक्षा है, अपना जो पैर है वो आगे करके ऐसे बैठी हुई थी और सबसे बात भी कर रही थी, सबके चीज़ें सुन भी रही थी। सेम चीज़ मिश्का भी कर रही थी। मिश्का को जो राज है बहुत ज़्यादा पका रहा था, लेकिन मिश्का जो है वो धीरे धीरे अपना पैर जो है समीक्षा के पैरों से टकरा कर कुछ कर रही थी। और ये जो उसकी हरकतें हैं समीक्षा नोट कर लेती है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि उसके पैरों से कोई पैर लगा कर बैठ गया है। तो वो देख रही थी कि वो मिश्का है। तो वो जब देखती है मिश्का का पैर है, एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि गलती से हुआ होगा, तो अपना पैर हटा लेती है, क्योंकि भाई नो रिस्क। पहले भी समीक्षा ने रिस्क उठाकर देखा है, जिससे वो मिश्का से काफ़ी दूर हो चुके थे, लेकिन अब नहीं। तो अपना पैर आराम से उठाकर साइड में ले लेती है। दूसरी बार भी वही होता है। अब समीक्षा को ऐसे लगता है कि टेबल तो बड़ा था, लेकिन इतने सारे लोग थे तो थोड़ी जगह के प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वो फिर से अपना पैर हटाती है। लेकिन जब तीसरी बार मिश्का सेम चीज़ करती है तो समीक्षा को पता चल जाता है कि मिश्का जानबूझकर कर रही है। अब जब हमें पता चलता है कि सामने वाला इंसान कुछ जानबूझकर कर रहा है, तो हमें जानने की चुल मची होती कि भाई अगर तेरे मन में कुछ ऐसा है ही नहीं, तूने इस चीज़ को लेकर इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया था, और फिर ये अभी क्या चल रहा है तेरा। बस यही चीज़ समीक्षा के मन में आती है। अब उसे मौका चाहिए था कि वो कब मिश्का से इस बारे में पूछे। तो वो जो है मिश्का को एक बार उसके हाथ पे टैप करती है, लेकिन जो मिश्का है वो अपना ध्यान थोड़ी ना देने वाली थी समीक्षा के पास। वो तो जता भी नहीं रही थी कि वो कुछ कर रही है। तो अब समीक्षा को ये लग रहा था कि मैं कैसे से बात करूँ इतने लोगों के सामने। तो जो समीक्षा है वो क्या करती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। सामने टोमेटो सॉस रखा था, वो चुपके से टोमेटो सॉस अपनी उंगलियों पे लगाती है और उसके थोड़ा जस्ट ड्रेस पे नीचे की ओर थोड़ा सा इसे उंगलियों से टिका देती है। ऑब्वियसली उसका स्कूल का यूनिफॉर्म था, उसके शर्ट थी और स्कर्ट था, तो उसके स्कूल यूनिफॉर्म पर समीक्षा थोड़ा सा लगा देती टोमेटो सॉस और चुपचाप बैठ जाती है। अब इनकी बातें हो जाती है सारी। जो राज है वो उसे अंकल का कॉल आता है कि बेटा तुम लोग का हो गया हो तो हम चले। तो राज बोलता है ठीक है अंकल, वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, हमारा लंच भी हो चुका है, तो आप आ जाइए। ऐसा करके वो अंकल को बुला लेता है। तो जो राज है वो कुछ पे करने जाता है, तो सब लोग बोलते हैं कि राज कंट्रीब्यूशन होगा ना, ये ट्रीट हम सबकी तरफ से थी, हम एक दूसरे के लिए। तो राज बोलता है ठीक है मैं दे देता हूँ, सब लोग मुझे बाद में दे देना। तो ऐसे करके राज पूरा पे कर देता है। अब राज को और स्मार्ट तो मिश्का के सामने बनना ही था हमेशा की तरह, तो राज पे कर देता है सारी चीज़ें। तो जस्ट अब इनको उठना ही था, तो मिश्का उठ जाती है। अब जब मिश्का उठती है तो जो उसका लाइट कलर का ड्रेस था स्कूल का, वो फटक से टोमेटो सॉस दिख जाता है पायल को। तो पायल बोलती है अरे यार इस लड़की को ना कुछ ख्याल ही नहीं होता है। तो जो पायल है वो समीक्षा को टैप करती है। समीक्षा को बोलती कि देख देख उसके स्कर्ट पे क्या लगा है।
अब समीक्षा को तो ये पता ही था क्योंकि उसने खुद ही लगाया था, मतलब ऐसी दिखाती नहीं कि उसे ये बात पता है। तो बोलती है ओ नो शिट, शायद से इसका गर्ल्स टाइम आ गया है। तो पायल बोलती हाँ हाँ उसे बता दे, वो नहीं पागल ना ऐसे ही चलेगी, इसका तो ध्यान ही नहीं रहता है कहीं भी। तो समीक्षा बोलती ओके मैं उसे बताती हूँ। अब जो मिश्का है वो उठने जा रही है और चेयर से बस बाहर आने वाली थी। तो समीक्षा बोलती कि मिश्का 1 मिनट। तो अब मिश्का को लगता है कि शायद से ये कुछ बात करने की कोशिश कर रही, तो मिश्का उसे इग्नोर करती है। तो समीक्षा पायल की तरफ देखती है। तो पायल बोलती है ये लड़की भी ना, पता नहीं इसे एटीट्यूड किस बात का इतना। तो वो पायल जो है उठकर फटक से वो मिश्का के पीछे जाती है, उसको ज़ोर से टैप करती है। मिश्का पीछे मुड़ के देखती है। अब पायल की शक्ल देखती है मिश्का, तो मिश्का बोलती है हाँ पायल व्हाट हैपेंड। तो पायल बोलती है व्हाट हैपेंड की बच्ची, तुम्हें ना कोई बुलाता है ना तो देखा किया करो, कोई इम्पोर्टेंट भी बात हो सकती है, ठीक है। तो मिश्का बोलती है हाँ हुआ क्या है। तो जब ऐसा बोल रही थी मिश्का, वो जस्ट एक नज़र समीक्षा को भी देखती है और फिर पायल से पूछती हुआ क्या है पायल। पायल बोलती तुम्हारे पीछे स्टेन हुआ है, ठीक है, उस जाकर उसे साफ करो। तो मिश्का बोलती ओ गॉड सच में। तो ऐसे कुछ पलट के देखने जा रही थी। तो पायल बोलती है पागल, अब पलट के मत देखो, एक काम करो तुम ऐसे चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं चलती हूँ। तो जब ऐसे बोलती है तो मिश्का बोलती है ओके। अब राज बोलता है अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो जो मिश्का है वो बोलती कि राज मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। तो राज बोलता है ओके हम लोग बाहर खड़े हैं। अब जो समीक्षा है वो देखती पायल उसके पीछे पीछे जा रही है, तो ये मौका समीक्षा कैसे छोड़ सकती थी। तो जो समीक्षा है बोलती पायल तुम क्यों तकलीफ़ ले रही हो, तुम जाओ बाहर खड़ी रहो, मैं जाती हूँ इसके साथ। तो पायल को वैसे भी नहीं जाना था, तो पायल बोलती ठीक है जाओ इसके साथ। तो पायल जाती है बाहर और समीक्षा जाती है उसके पीछे पीछे। अब मिश्का का ध्यान नहीं था पीछे कौन है। मिश्का को तो टेंशन हो रही थी कि ये कैसे हो गया, उसे पता कैसे नहीं चला। तो जाती है। अब जो रेस्टोरेंट होता है उसके उस तरफ वॉशरूम होता है। अब ऐसा होता है कि उस वॉशरूम के बाहर कोई नहीं होता है। अब जब कोई नहीं होता है तो जैसे मिश्का अंदर की तरफ जाने लगती है, वैसे ही समीक्षा मिश्का का हाथ पकड़कर एक कोने में लेके जाती है। मिश्का डर जाती है। मिश्का बोलती पायल क्या कर रही हो। और जब वो पीछे देखती है तो वो समीक्षा होती है। अब मिश्का घूर घूर के समीक्षा को देखने लग जाती है। मिश्का बोलती है छोड़ो मुझे समीक्षा, वो मेरे कपड़े पे देखो कुछ लगा है, मुझे साफ करने दो। तो समीक्षा एक स्माइल करती है और उसका हाथ पकड़े हुए रहती है, उसके बहुत करीब उसकी आंखों में आंखें डालकर स्माइल करती है। मिश्का बोलती क्या हुआ है यार समीक्षा, छोड़ो मुझे, तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा ड्रेस मेरा, छोड़ो। तो समीक्षा बोलती है 1 मिनट रुको। और वो जो बेसिन का टैप होता है उससे थोड़ा कुछ पानी लेती है और वो साफ़ करने लग जाती है। तो साफ़ भी हो जाता है क्योंकि वो स्टेन नहीं था, वो टमाटो सॉस था। हालांकि थोड़ा सा दाग जो है वो रह जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो साफ़ भी हो जाता है। मिश्का बोलती है ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने हाथों से, तुम्हें पता भी है वो क्या था। तो समीक्षा बोलती है क्या था, उसमें क्या हुआ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी गंदा फील नहीं होता है, तो सो मैंने धो दिया। मिश्का बोलती तुम कितनी गंदी हो यार, कोई भला कैसे किसी का ऐसे। तो समीक्षा स्माइल करती है और अपने हाथ भी साफ करती है और उसकी तरफ देखती बोलती है टेंशन ना लो, तुम जो सोच रही हो ना वो नहीं था। तो मिश्का बोलती व्हाट मतलब। तो समीक्षा बोलती है मतलब पगली वो टोमेटो सॉस था। तो मिश्का बोलती है टोमेटो सॉस था मतलब तुम। तो समीक्षा बोलती क्योंकि वो मैंने ही लगाया था। अब मिश्का जब ऐसा सुनती तो मिश्का घूर के गुस्से में समीक्षा को देखती बोलती व्हाट तुमने, मगर क्यों, मेरी स्कूल की ड्रेस ख़राब कर दिया यार तुमने ऐसा क्यों किया समीक्षा।
समीक्षा बोलती है अच्छा, और जो तुम कर रही थी वो क्या था? अब जब समीक्षा ऐसे बोलती तो मिश्का थोड़ा हड़बड़ा जाती है, नीचे मुड़ी करके यह हवा देखने लग जाती है हड़बड़ी से। तो समीक्षा अपने हाथ बांध कर खड़ी थी और बोलती है बोलो क्या था? कब से मुझे पागल बना रही थी वो क्या था? तो मिश्का बोलती क्या था? छोड़ो मुझे और चलो अब बाहर, हमें जाना भी, तुम्हारे पापा आते होंगे। तो समीक्षा बोलती नहीं, मुझे जवाब चाहिए तुमसे। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो वो सब क्या था मिश्का? मुझे जवाब चाहिए। तो मिश्का बोलती है, मिश्का कुछ बोल ही नहीं पाती है, बहुत शांत खड़ी थी, उसको माथे पे पसीना भी आ रहा था। तो समीक्षा ये अच्छे से देख पा रही थी, बोलती बोलो, आई वॉन्ट आंसर। मिश्का क्या था वो सब? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स ही नहीं है तो वो सब क्या था? चलो एक बार मैं समझ सकती हूँ कि गलती से हुआ होगा, दूसरी बार भी समझ सकती हूँ, लेकिन तीसरी बार मैंने देखा तुम खुद मुझे वो सब कर रही थी। क्या था वो सब कुछ? मुझे आंसर चाहिए तुमसे। ऐसा क्या है जी तुम छुपा रही हो मुझसे? तुम मेरे सामने कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही हो या फिर करना नहीं चाहती हो? क्या था मुझे बताओ। अब जब ऐसा बोलती तो उतने में जो पायल पीछे से आ जाती आवाज़ दे के। अब पायल की आवाज़ सुन के मिश्का तो भाग ही जाती है। समीक्षा बोलती है शिट, हमेशा की तरह गलत एंट्री ली इस पायल ने। अब पायल आती है और बोलती है ओए तू यहाँ क्या कर रही है अकेले खड़े होकर? अरे वो पागल कहाँ है? तो समीक्षा बोलती चलो, बाहर गई वो। तो बोलती बाहर गई तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रही? तुम भी चलो, वैसे तुम्हारे पापा आ गए पूछ रहे तुम्हें। तो समीक्षा भी अब चली जाती, अब क्या ही कर सकती थी। अब जब ये लोग पायल और जो समीक्षा है बाहर आते, समीक्षा की नज़रें मिश्का को ढूंढ रही थी, लेकिन मिश्का पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। तो ये लोग दोनों भी आ जाते हैं। अब इतने सारे लोग थे, उनके बीच में क्या ही कहना था। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और सब लोग अपने अपने घर में पहुंच जाते हैं। अब जब ये दोनों अपने बिल्डिंग के नीचे जाते हैं, ये दोनों ही रह गए थे। अंकल बोलते हैं बेटा चलो जल्दी, तुम्हारी मम्मी ना, उनको अब कैसे संभालो मैं, मुझे टेंशन हो रही है। तो समीक्षा बोलती पापा अगर जब ऐसे ही था तो आप लेके ही क्यों गए? तो उसके पापा बोलते कि अच्छा तो तुम्हें क्या अकेले भेजता मैं, तो और भी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो समीक्षा कुछ कहती नहीं है और फिर मिश्का को देखती, तो मिश्का समीक्षा के पास ही देख रही थी। तो मिश्का फिर से हड़बड़ा जाती और बोलती अंकल चलो चलो बाय, मैं जाती हूँ। और बाय बोलकर वो वहाँ से भागने लग जाती है। तो समीक्षा बोलती अरे मिश्का रुको, लेकिन जब तक मिश्का वहाँ से भाग गई थी, अब यहाँ पर भी ये बात अधूरी रह गई थी। तो ये लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद अब आंटी का जो है फेस अजीब सा हो गया था, क्योंकि उनको काफ़ी लेट हो गया था। स्कूल से सीधा ये लोग कुछ 3 बजे घर जाते हैं। समीक्षा की मम्मी समीक्षा को पूछने लगती, लेकिन समीक्षा वहाँ पर रुकती नहीं, सीधा अपने रूम पर चली जाती हैं। और जो अंकल है फिर वो कैसे तैसे वो समीक्षा की मम्मी को मना ही लेते हैं। हालांकि वो काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था स्कूल के बाद समीक्षा कहीं घूमे, लेकिन अंकल थे तो वहाँ पर समीक्षा बच जाती है माँ के गुस्से से। तो समीक्षा ऊपर जाती है और अपना बैग रख देती है और बेड पर जाकर बैठ जाती है और अपना सर को पकड़ लेती है। बोलती है क्या करूँ मैं इस लड़की का, इसके अंदर चल क्या रहा है, ये लड़की मेरे साथ क्या कर रही है? कभी कहती हाँ, कभी कहती ना, कभी ना कहकर मेरा दिल तोड़ देती है और कभी ऐसी हरकतें कर कर मुझे कंफ्यूज कर देती है। मैं क्या ही करूँ, इस लड़की से कैसे बात करूँ, किस एंगल से इसे पूछूँ? और ऐसे करते कि तो उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तो वो जाती फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होने के बाद एक तो वो उसे वैसे भी आज लेट ही हुआ था, वो मिश्का के घर भी नहीं जा सकती थी, तो वो उनका वो दिन ऐसे ही चला जाता है। तो
अब नेक्स्ट डे सुबह समीक्षा जो है बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाती है और जल्दी उठ जाती है, फ्रेश हो जाती है, स्कूल का ड्रेस जो है यूनिफॉर्म वेयर करती है। वेयर करने के बाद वो नीचे आ जाती है। नीचे आकर देखती है कि उसके जो मम्मी है वो उठी नहीं होती है और ना ही उसके पापा उठे हुए होते हैं। अब समीक्षा जो है वो सोचती कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ और स्कूल चली जाती हूँ। तो वो क्या करती है, किचन में जाती है, कॉफ़ी बनाती है। अब टिफ़िन तो उसको इतना कुछ मतलब बनाने नहीं आता था, तो वो कॉफ़ी लेती है और कुछ कुकीज़ होते वो, और अभी उसे टिफ़िन चाहिए था तो वो क्या करती है, एक बार अपने मम्मी पापा के कमरे के पास जाती है तो देखती है उसके मम्मी पापा फिर भी नहीं उठे थे। तो समीक्षा बोलती है, कमाल है, आज माँ भूल कैसे गई। चलो कोई बात नहीं, थक गई होगी, मैं कुछ बाहर ही खा लूँगी स्कूल की कैंटीन में, वैसे भी कभी कभार ऐसा मौका तो मिलता है मुझे, चलो कोई बात नहीं। समीक्षा क्या करती है, अपने रूम पर जाती है, बैग उठाती है, डोर पे नॉक करने जाती है। फिर सोचती है कि क्या करूँ, मैं नॉक करूँ या नहीं करूँ। लेकिन टिफ़िन का तो ठीक था, मैं बाहर खा लूँगी, लेकिन स्कूल में कैसे जाऊँगी, वो तो मुझे पापा ही छोड़ते हैं। तो वो क्या करती है, आखिरकार नॉक कर ही देती है उनके डोर पे। तो समीक्षा के पापा उठ जाते हैं। समीक्षा के पापा अपनी आंखें मलते हुए दरवाज़ा ओपन करते हैं। आप देखते कि उनकी बेटी जो समीक्षा है पूरी तरह से यूनिफॉर्म पहनकर, बाल वाल बनाकर, बैग वगैरह लेकर खड़ी थी, शूज़ डालकर स्कूल के लिए। उसके पापा जैसे ही समीक्षा को देखते हैं उनकी नींद उड़ जाती है। तो वो देखते बोलते, बेटा तुम उठ गई, और ये यूनिफॉर्म और ये। तो जब ये आवाज़ सुनती मिशिका की, समीक्षा की मम्मी भी उठ जाती है और वो भी आ जाती है। तो जो समीक्षा है बोलती, क्या पापा आप भूल गए आज, कैसे भूल सकते हो, इतने सालों में पहली बार आप भूल गए हो। और ऐसा कहकर वो हॉल में जो ड्राइंग रूम है वहाँ चली जाती है और बोलती, पापा जल्दी करिए, मैं यहाँ आपका वेट कर रही हूँ, आप फटक से रेडी होकर आइए और मुझे स्कूल ड्रॉप कर दीजिए। अब ऐसे बोलते बोलते वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं। उसकी मम्मी काफ़ी हैरानी से समीक्षा को देख रही थी। तो जो समीक्षा है अपनी माँ को देखती है और फिर पापा को बोलती कि पापा जाइए, मुझे लेट हो रहा है। तो समीक्षा की माँ बोलती है, अच्छा फिर टिफ़िन का क्या। तो समीक्षा बोलती है, माँ रहने दीजिए, वैसे भी आप रोज़ तो बनाती हो, मैंने वैसे भी कॉफ़ी और कुकीज़ ले ली है, नाश्ता कर लिया है, तो मैं कुछ आज बाहर खा लूँगी, प्लीज़ माँ आज मुझे बाहर खाने दीजिए, कभी कभार तो मुझे मौका मिलता है ना, आज आप आराम करिए। और ऐसे कि अगर अपने पापा को देखती बोलती, पापा चलिए, आप खड़े क्यों हो, देखिए वैसे भी लेट हो गया मुझे। अब सीन यहाँ पर ये हो जाता है कि उसके पापा जो है समीक्षा के पास आते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करने लग जाते हैं। तो समीक्षा बोलती, पापा क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों चेक कर रहे हो जैसे मुझे बुखार हो, मैं टोटली फ़ाइन हूँ, आप चलिए देखिए मुझे लेट हो रहा है। तो उसकी माँ बोलती, अच्छा टेम्परेचर चेक नहीं करूँ तो क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ, और वैसे भी तुम्हारा आजकल ध्यान कहाँ रहता है समीक्षा, दिन ब दिन तुम्हारा दिमाग ना ख़राब होते जा रहा है। तो समीक्षा बोलती, क्या मम्मा क्या बोल रहे हो आप। तो समीक्षा की माँ बोलती, सैटरडे के दिन कौन सी स्कूल तुम्हारी रखी है, तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा क्लासेस है क्या आज। तो समीक्षा इतनी ज़ोर से चौंक जाती है और ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि उसे ऑकवर्ड भी लग रहा था और शर्म भी आने लग जाती है कि वो क्या किया है। मतलब सैटरडे संडे को उसका छुट्टी होता था और वो आज ऐसे कैसे उठ गई और रेडी भी हो गई स्कूल जाने के लिए। तो वो अपना जो फेस है उसके ऊपर दोनों हाथ रख देती है, थोड़ा सा ऐसे हाथ अपने फेस पर घुमाती है टेंशन में, और थोड़े ऑकवर्ड सिचुएशन भी उसके लिए हो गई थी। तो वो बोलती, क्या आज सैटरडे,
ओह माय गॉड, सॉरी 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 मम्मी पापा, मैंने आपको यूँ ही जगह दिया। और अभी उसे पता था कि उसकी माँ और भी आगे कुछ उसको बोलेगी सुनाएगी, तो वो उससे पहले वो ऊपर भाग जाती बैग लेकर। समीक्षा के पापा उन्हें हंसी आ जाती है और अपनी वाइफ को देखते हंसते हंसते। तो उनकी जो वाइफ है वो उन्हें गुस्से से देखती है। तो समीक्षा के पापा बोलते, क्या मैंने क्या किया यार, मुझे क्यों गुस्से से घूर रही हो? तो समीक्षा की मम्मी बोलती है, ये सब ना आपका लाड प्यार का नतीजा है। देखो उसका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि उसको सैटरडे भी पता नहीं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे, इस लड़की का पता नहीं क्या होते जा रहा है इसे। और ऐसा बोलकर वो अपने किचन में चली जाती है। और समीक्षा जो है ऊपर जाती है, अपना डोर बंद करती है, अपना बैग बेड पर फेंक देती है और आराम से एक चेयर में बैठ जाती है और अपनी जो गर्दनें ऊपर करती है और बोलती है, उफ, थैंक गॉड मैं भाग आई। और ये मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है, आज सैटरडे और मैं उठ कैसे गई स्कूल के लिए। मेरे दिल में मिश्का से मिलने के लिए इतनी चुल मच गई है कि मैं छुट्टी भी भूल गई। आज क्या है वो भी भूल गई। ओह गॉड, ये मिश्का तो मुझे पागल कर देगी। इनफैक्ट मैं पागल हो चुकी हूँ इसके लिए। कोई बात नहीं मिश्का की बच्ची, मैं तुम्हें आज ज़रूर, तुम मेरे हाथ लगोगे आज। मैं तुम्हें दोपहर को आकर देखती हूँ तुम्हारे घर। अब ऐसे ही आधा दिन बीत जाता है। समीक्षा जो है बार बार सोच रही थी कि आज मैं मिश्का से ज़रूर मिलूँगी और उससे सारी बातें पूछूंगी। तो वो क्या करती है, पढ़ाई करने बैठ जाती है आज। मतलब इतनी पढ़ाई करती है कि शाम को उसकी मम्मी कुछ ना बोले, उसे कहीं जाने के लिए ना रोके टोके। अब कहीं तो उसे जाना नहीं था, लेकिन मिश्का के घर तो उसे ज़रूर जाना था, तो वो पढ़ाई करते रहते हैं। तो जो समीक्षा के पापा है अपनी वाइफ से पूछते हैं कि समीक्षा की माँ, समीक्षा दिन भर आई नहीं नीचे, क्या हुआ है? वो इतनी शर्मा गई कि वो नीचे आ ही नहीं रही है, हमें शक्ल भी नहीं दिखा रही है। तो समीक्षा की माँ बोलती कि मैडम पढ़ाई कर रही है। तो समीक्षा के पापा बोलते, वाह वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो समीक्षा की माँ बोलती है, अच्छा जी, मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है वो इतना क्यों मेरे ऊपर मेहरबानी कर रही है। तो उसके पापा बोलते, क्यों कर रही है? तो समीक्षा की माँ बोलती है, ज़रूर उसे उसके कुछ मन का करना है, उसे मेरे पास आकर थोड़े से कुछ मुझसे कोई बात मनवानी होगी, इसके लिए पढ़ाई कर रही दिन भर, वरना इतने टाइम वो पढ़ाई थोड़ी ना करती है। तो समीक्षा के पापा है वो हाथ जोड़ते हैं और बोलते, वाह माता जी वाह, आपको मान गया मैं, आप तो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती हो। तो समीक्षा की माँ बोलती, हाँ तो मेरी बच्ची है वो, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, ठीक है। और फिर ऐसे ही कुछ खाने का टाइम होता है, लंच टाइम में तो समीक्षा नीचे आ जाती है, इनका लंच हो जाता है। लंच करते करते जो समीक्षा है वो अपनी माँ से बोल ही देती कि माँ, मैं पढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, तो थोड़ा सा मैं बाहर जाऊँ, मिश्का के घर। अब जब ऐसे बोलती है तो जो समीक्षा के पापा और मम्मी है एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और दोनों स्माइल करते और हंसने लग जाते हैं। और जो समीक्षा की माँ है अपने हस्बैंड को इशारा करती है और बोलती, देखो मैंने क्या कहा था। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं, जी हाँ माता जी, आपको यहाँ से सादर प्रणाम मेरा, सच में आप महान हो। तो जो समीक्षा बोलती, क्या हुआ पापा मम्मा ऐसे क्यों बातें हो रही है? तो जो उसके पापा हैं वो उसे बता देते हैं। तो समीक्षा वहाँ पे भी उसे थोड़ी सी शर्म आने लग जाती है। तो ऐसे इनका लंच भी ख़त्म हो जाता है। अब उसने इतनी पढ़ाई कर ही ली थी अपनी मम्मी को मनवाने के लिए, तो अब कौन मना कर सकता था। तो वो जो समीक्षा है वो फटाफट 4 बजने का इंतज़ार कर रही थी। अब थोड़ी देर में 4 भी बजने वाले थे और जो समीक्षा के मम्मी पापा हैं अपने रूम पर जाकर सो भी रहे थे। अब जैसे कि समीक्षा ने लंच टाइम में पूछ लिया था अपनी माँ से, तो वो दोबारा उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो उठती है और तैयार होती है और जाती है, डोर लॉक कर देती है और वो अपना मिश्का के घर चली जाती है। अब यहाँ पर जब वो मिश्का के घर जाती है तो देखती है कि मिश्का के घर लॉक था
तो वो अपना सर पकड़ लेती, बोलती ओह नो, अब ये मैडम कहाँ गई। तो जो बाजू में, मिश्का के बाजू में एक आंटी थी, वो बाहर ऐसे ही खड़ी थी। तो बोलती बेटा क्या हुआ। तो बोलती आंटी ये कहाँ गए। तो वो आंटी बोलती है बेटा ये लोग तो पता नहीं सुबह से गायब है। तो समीक्षा बोलती अच्छा ठीक है। तो समीक्षा फिर से घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो बड़ी अपसेट हो जाती है कि मिश्का से मिलना हुआ ही नहीं। अब मिश्का से मिलना नहीं हुआ तो उसकी बातें भी नहीं हुई, जो उसके मन में बहुत सारी छिपी हुई थी। मिश्का को पूछना था सब कुछ। तो वो घर जाती है। अब थोड़ी देर में इसके मम्मी पापा भी उठ जाते हैं। तो कुछ 5 बज रहे थे। तो ये लोग हॉल में बैठे हुए थे चाय पीते हुए। तो अपने कमरे से समीक्षा नीचे आती है। तो उसके पापा बोलते अरे तुम तो मिश्का के घर से घर जाने वाली थी ना, इतनी जल्दी आ भी गई। हमें लगा कि तुम अब 6-7 बजे तक तो आओगी ही नहीं। तो समीक्षा बोलती पापा वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो उसके पापा बोलते अच्छा वो लोग घर पे नहीं है क्या। तो बोलती नहीं पापा पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा मैं एक बार देख कर आऊँ प्लीज़। तो समीक्षा के पापा बोलते ठीक है देख कर आ जाओ। तो वो अपने एक नज़र अपनी माँ को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो फिर से देखती है, फिर से उनके घर पे लॉक ही था। तो वो वापस निकल आती है अपने घर। समीक्षा बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और सुबह से उसने इतने मेहनत जो की थी उसके घर जाने के लिए, मिश्का के घर जाने के लिए, सुबह से पढ़ाई में लगी थी बेचारी। और अब मिश्का भी नहीं थी घर पर। तो वो पायल को फ़ोन लगाती है। पायल को बोलती है क्या करे यार। तो पायल बोलती बोलो कैसी याद आई मेरी। तो बोलती कुछ नहीं यार बस ऐसे ही सुबह से पढ़ रही थी, मैं बोर हो रही थी। पायल बोलती ओ तभी मैं बोलूँ मेरी याद कैसे आई मैडम को। तो समीक्षा बोलती शट अप। तो पायल बोलती है अच्छा तो बोलो क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, ऐसे ही फ़ोन किया। तो बोलती है हाँ यार मेरे घर पे क्यों नहीं आती हो तुम, आ जाओ। पायल बोलती है अभी 5:30 हो रहे यार इतनी शाम को। तो समीक्षा बोलती ठीक है यार एज योर विश। तो पायल बोलती है सोचते कल मिलती हूँ मैं तुमसे ठीक है। तो समीक्षा बोलती ओके बाय। पायल बोलती बाय। और फिर ऐसे इनका फ़ोन वहाँ भी कट हो जाता है। अब वो समीक्षा 2-3 बार वो देख कर तो आई थी लेकिन लॉक ही था। तो इनका वो जो उनकी वो रात ऐसे बीतती है। दूसरे दिन अब जो समीक्षा है कुछ 9 बजे उठती है नींद से। और 9 बजे उठने के बाद वो नीचे आ जाती है। तो उसके मम्मी पापा बोलते बेटा गुड मॉर्निंग, उठ गई। बोलते गुड मॉर्निंग पापा। और वो आती है नीचे अपने पापा के जो थाई से उस पे सर रख कर वो सोफे पर फिर से सो जाती है आंखें बंद करके। उसकी मम्मी किचन से बाहर आती है, बोलती है ये लड़की यहाँ आकर सो गई। तो उसके पापा बोलते आवाज़ मत करो सोने दो, देखो कितनी सुकून से सोई है। तो उसकी मम्मी बोलती तो अब यहाँ सुलाएगी क्या अब उसे आप। तो समीक्षा के पापा बोलते इट्स ओके ना रहने दो। तो वैसे ही उसी पोजीशन में जो समीक्षा के पापा है चाय भी पी लेते, नाश्ता भी कर लेते। अब थोड़ी देर में जो समीक्षा की मम्मा है वो समीक्षा को हल्का सा उठा देती है। समीक्षा उठ जाती है। 10 बज रहे थे। समीक्षा को भेजती है नहाने के लिए। समीक्षा तैयार होकर नीचे आती है, चाय नाश्ता करती है और बोलती है मम्मा मैं थोड़ी देर के लिए प्लीज़ होके आओ, कल भी मुझे मिश्का नहीं मिली। तो समीक्षा की माँ कुछ बोलने जाती कि मतलब वो ऐसे बोलने जाती कि इतना ज़रूरी क्या काम है जो तुम उसे मिलना ही चाहती हो, बस ऐसे कुछ बोलने जा रही थी। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं, ठीक है चली जाना और वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा पढ़ लेना।
तो जो समीक्षा अपने पापा को चिक्स पर किस करती है और उसकी माँ को भी करती है और बोलती है मैं अभी आई, और फिर वो शूज़ चप्पल पहनकर नीचे उतर जाती है। और जाते ही वो देखती कि मिश्का का जो डोर है वो इस टाइम पे मतलब लॉक नहीं था। तो वो राहत की सांस लेती, बोलती उफ्स थैंक गॉड ये लोग घर पर है। और फिर नॉक करती है। नॉक करने के बाद जो उसके पापा है मिश्का के, वो डोर ओपन करते बोलते अरे गुड मॉर्निंग बेटा आ जाओ। समीक्षा बोलती गुड मॉर्निंग अंकल। और आंटी भी हॉल में ही थी तो उनको भी गुड मॉर्निंग कहकर वो बोलती कि आंटी मिश्का, तो बोलती है मैडम तो सोई हुई है बेटा अभी तक, वो इतनी जल्दी थोड़ी ना उठने वाली है। वैसे हालांकि ये 10 बजे हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन उसके लिए सुबह के 7 बजे जैसा है, वरना वो 1 बजे कुंभकर्ण के औलत जैसा सोती रहेगी। अब जब आंटी ऐसा बोलती है तो मिश्का के पापा बोलते ऐसा तो मत कहो यार, तुम कुंभकर्ण की औलाद, क्या मैं तुम्हें कुंभकर्ण लगता हूँ? तो मिश्का की माँ बोलती मैंने आपसे कब कहा कि आप कुंभकर्ण हो? तो बोलते हैं अरे कमाल की औरत हो तुम, अभी तो तुमने कहा कि कुंभकर्ण की औलाद जैसा सोएगी। तो मिश्का की मम्मा बोलती आप भी ना हर बात अपने ऊपर ले लेते हो। अब बस इनकी मीठी सी प्यारी सी नोक झोंक चल रही थी। तो समीक्षा बोलती ओके ओके अंकल आंटी मैं जाती हूँ मिश्का को उठाने, ठीक है। तो समीक्षा वहाँ से थोड़ी सी स्माइल पास कर कर वहाँ से चली जाती है और देखती कि डोर था वो ओपन ही था, लॉक नहीं था। तो जाती है, डोर खोलती है, अंदर चली जाती है, डोर बंद करती है और जो है वो मिश्का के साइड में जाकर बैठ जाती। थोड़ी सी जगह थी और समीक्षा जो है उसे बहुत सुकून से देख रही थी कि कितनी प्यारी लगती है सोने के बाद भी। तो जो है वो जो समीक्षा है उसके चेहरे के ऊपर से थोड़े से जो बाल आ रहे थे वो हटाने जा रही थी। तो मिश्का थोड़ी सी हिल जाती है, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लग जाती हैं। अब मिश्का को ये लगता है कि वो समीक्षा उसके सामने नहीं है, उसका वो सपना है। तो बोलती है यार समीक्षा तुम सपने में भी आने लगी हो, चलो वहाँ क्यों बैठी हो, आ जाओ। और ऐसा कहकर वो समीक्षा को अपने पास लेती है, कस कर गले लगाकर उसको अपने साइड में सुला देती है। अब समीक्षा के दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी, क्योंकि मिश्का ने उसे नींद में ही अपने करीब ले लिया था। तो जो समीक्षा है बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। अब मिश्का जो उसका प्यार थी वो इतनी करीब थी, उसकी इतने करीब थी, मतलब मिश्का ने पूरा एक टांग और एक हाथ समीक्षा के ऊपर डालकर सो गई थी। तो समीक्षा जो है वो अब वो पूरी वो क्या कहते हैं स्टैचू बनकर वो ऐसे ही लेटी हुई थी मिश्का की बाहों में, क्योंकि समीक्षा को डर था अगर मैं ज़रा सी भी हिले तो ये वक्त भी निकल जाएगा, मतलब ये वक्त कहीं टूट ना जाए उसे, क्योंकि ये वक्त उसे बहुत अच्छा लग रहा था जब उसे मिश्का ने अपने करीब ले लिया था। मिश्का थोड़ा थोड़ा उसके मुंह से ही बड़बड़ा रही थी कि समीक्षा क्यों मेरे सपनों में आते रहती हो, क्यों मुझे इतना डिस्टर्ब करती हो, मुझे अच्छे से सोने क्यों नहीं देती हो तुम, जब भी मैं सुकून की नींद लेने की कोशिश करती हूँ तुम मेरे सपनों में आकर मेरी नींद उड़ा देती हो। ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रही थी। अब ये सारी चीज़ें समीक्षा सुन लेती है तो समीक्षा थोड़ी सी हैरान भी थी, ये सब क्या हो रहा है, ये मिश्का के आखिर दिल में है क्या। एक तरफ मुझे इग्नोर करती है, मुझे दूर भगाती है, और दूसरी तरफ मन ही मन चुपके से मेरे सपने भी देखती है। तो यही बस समीक्षा सोच रही थी। तो अब समीक्षा को हम इसी तरह सोचने देते हैं और मैं चलती हूँ। फिर से हम सुनेंगे स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।